हेलो गाइज। आज हम लोग मैथ के क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन रहा ये सबसे पहले पी मूलधन हुआ 2000, रेट 10% एंड टाइम चार चार 4 वर्ष। तो सबसे पहले टाइम के अनुसार 4 भागों में बंटवारा करते हैं, जैसे कि खंड 4 बनाते हैं, जैसे कि 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड और 4 खंड। जैसे कि उसको इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे ऐसे। तो 1 2 3 4 अर्थात बीच में 1 2 3 ये हुआ 4, इस तरह खंड बनाते हैं। जैसे खंड यहाँ पे है, सपोज डेट मान ले। और जैसे कि 2000 है तो 2000 का 10% अर्थात 10 है, तो यहाँ पे 10 को यहाँ पे 2 अंक तक छीकेगा, अर्थात ये 2 अंक अर्थात 1 है तो 1 अंक यहाँ पर छीकेगा, तो 200 हुआ। तो 200 इस खंड में लिख देंगे, 200 200 200 200, ठीक है। अब चलिए, अब 200 और यहाँ पे हम इसके अनुसार इस ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो यहाँ पे 0 देंगे। और चलिए अब 200 का फिर 10% निकालेंगे, तो 200 का 10% हुआ, ऐसे इस प्रकार हम कर सकते हैं। यहाँ पे 10 है तो एगो 0 हम ढक देंगे, तो 20 हुआ। 20 और फिर 20, फिर एगो 0 ढक देंगे, तो फिर इसका 200 का 10% 20 हुआ, और फिर टोटल है 20 40 हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ब्याज जोड़ा दिया जाता है। और फिर यहाँ पे इसका भी 4% निकालेंगे, तो 20 हुआ। और 20 और 40 60 हुआ टोटल। और टोटल अब सबसे पहले साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज के लिए ई वाला खंड और ई वाला खंड टोटल जोड़ते हैं, तो 200 200 400 600 और 800 हुआ। तो साधारण ब्याज हुआ जैसे 800, और चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज और प्लस ई वाला टोटल जोड़ देंगे, ई वाला टोटल। तो 60 40 100 100 और 120। तो साधारण ब्याज ऊपर जोड़ने पे 800 आया और 120, टोटल 800 1 900 920 हुआ, अर्थात साधारण ब्याज